जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सराकी मैगजीन के एक बई एपीसोड के अस तो खुश आमदेद आते हैं। अज के जोड़े टॉपिक हैं वो इंटरनेशनल महाज भी डिस्कस करे सूँ तो इंशाअल्लाह अपना पाकिस्तान का महाज भी डिस्कस करे सूँ। बड़ी अहम खबर चलते पैन तो सब तो पहले तो यह है कि जोड़ा यूक्रेन के हमला किए रशिया ने अस को डिस्कस करें ज़ेलेंस्की के हवाले नाल। तो लास्ट टाइम याद हो सी बड़ी बेइज्जती करके ट्रंप ने भजाया एक अपने वाइट हाउस तो ये मामला बड़े रिवर्स लगते पे धमकी लैंदा रह गए। असल के मामला यह है कि वह मिनरल्स की डील करना चाहता है। तो आपको पता है कि अमेरिका हर कहीं की जमहूरीत के उत्ते उंगलियां उठेंदे कि इतना इलैक्शन ठीक नहीं था, इतना नहीं था, जितना उन्होंने अपना महाज होंगे उत्थे चुप कर वेंदे। जिवें पाकिस्तान के मामला है हुण ई टाइम पाकिस्तान के जी जमहूरीत है तो आपको पता है कि हालत है पई तो जोड़े अदालतों तो फैसले आते पैन कोई सुनवाई नहीं थी पई जोड़े प्रिजनर ई टाइम कैद। ठीक है PTI के हवाले में क्रश PTI वाला प्रोग्राम चलता पाया तो मुसलसल चलता पाया। ठीक है इमरान खान डील करन दी कोई ऑफर्स वगैरह मामला चलते पैन तो वो कामयाब नहीं थी पे कि खान भी एक स्टांस गिन चुके क्योंकि इन्होंने इमरान खान को भी एक दीवार नाल लाया तो हुण उनका रिएक्शन आता पाया। तो अस गाल करें पे अस ट्रंप के हवाले में ट्रंप जनाब ने ज़ेलेंस्की को प्रेशराइज करके उतों बेइज्जत करके कट दिता सेम क्योंकि ज़ेलेंस्की अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा कर चुके टाइम पीरियड पूरा कर चुके उनके बाद हुण सिर्फ वो उत्थां गैर जमहूरी तरीके नाल क्योंकि इलैक्शन क्या नहीं करवांदा पिया यूक्रेन का ई टाइम वो सदर बना हुआ है। ठीक है तो उन्हें क्या ऑफर की है ट्रंप ने ऑफर ये की है कि सारे नाल मिनरल की डील कर गए ने मिनरल की ऐसी डील कर गए ने कि वो आधे जिमें अमेरिका आधे वो तरीके नाल डील कर गए उन्हें रजिस्ट किया रजिस्ट करने के बाद उनका रिएक्शन पर सामने आ गया। हुण उन्हें वो डील करके दी उन्हें जो डील करके दी उन्हें कहा हुण मैं तेरे नाल हाँ वो हवाले नाल इन्हें आखे मंडे वाले दिन ठीक है जुलाई के मंडे को उन्होंने आखे मैं बयान जारी करे सा तो आपको असा मिसाइल दे सूँ। देखो मामला क्या है अटैक कर चुके पूरे यूक्रेन के उत्ते बमबारी थी है ड्रोन्स नाल अटैक था रशिया ने भरपूर तरीके नाल पूरे यूक्रेन के उत्ते कारपेट किस्म की बॉम्बिंग की उनके यूक्रेन का कोई हिस्सा ऐसा क्या नहीं जोड़ा ई बमबारी को बचा हुआ तकरीबन 750 मिसाइल जिन्हें ड्रोन से मिसाइल सारा कुछ शामिल है भाई तो ये अटैक था। तो ये अटैक के बाद धमकियाँ मामला शुरू थी गए प्यूटन दे ते ट्रंप दे उन्होंने आखे जी नाब हम जिमें इन्होंने आखे कि अस कहना छुड़े सो तुसा ये गलत किया उन्होंने आखे तुसा ईरान तो इसराइल वाले मामले बड़ा गलत किया है। ठीक है तो टिट फॉर टैट इवें काम चलते हैं। तो मामले दे विच देखो सब तो ज़्यादा दुनिया के असला कौन बने थे अमेरिका को सूट करें कि दुनिया के जंगा थींदे रहन जंगा थींदे रहसन तो उन्होंने असला सेल थींदा रहा। ट्रंप ने आवन से थी क्या आखा कि मैं जंगा बंद कर रहा तो वल हुण उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है कि जंगा थींदे रहन सारी जी है वो चलती रहे क्योंकि अमेरिका जड़ा है वो असला सप्लाई करे सी तो कम चल सी तो वो जनाब ये एक बड़ी वड्डी जंग है इहदे उन्होंने क्या आखे यूक्रेन ने अपील की है पूरी नैटो नाल बरतानिया जिहदे आ वेंदे पूरा यूरोप आ वेंदे कि वो हुण पैसा फराम करे सी अमेरिका फराम करे सी असला उनके बाद असा मिल के अटैक करे सूँ रशिया के उत्ते। अगर रशिया के उत्ते अज अटैक थींदे वल तो पता है चाइना की तो ईरान की क्या कंडीशन हो सी। ठीक है लाजमी गल है एक टाइम ऐसा सी उन्होंने को भी इहदे जंप करना पोसी तो वल दुनिया कितना वैसी एक आलमी जंग का महाज खुल वैसी इवें ही पाकिस्तान इंडिया का महाज है। पाकिस्तान इंडिया के हवाले नाल तो आपको ये दसा कि इंडिया की ये जी कंडीशन है इंडिया ई टाइम जख्मी जिमें होंगे ना कोई जानवर को जिनको बड़ी सट लगी हुई होती है तो बड़ा इवें तरोड़ के वधा होता है। ठीक है हूँ जानवर का नाम मैं गिनन नहीं लगता पाया जोड़ा जानवर मेरे जहन जाता पाया इंडिया के हवाले नाल तो इंडिया की वो कंडीशन है भाई इंडिया कई टाइम टक्कर मारन वास्ते तैयार बैठे वो कोई थोड़ी जी जंगा वाला माहौल जिमें एक शह सुरखी पिछू हल्की जी मिल वैसी इसराइल की तरफों थपकी जरा जी मिल गई उन्हें चढ़ाई कर देनी है बदला के उसके बाद जो रिजल्ट हो सी तो बाद की सूरत हाल है उन्होंने को पता है जो जंग के सारे अंगेज हो सन क्योंकि चाइना रशिया सारा अंगेज हो सी उन्होंने जहन च कि पहले वाले जंग के
ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ रशिया वगैरह सब अंगेज हो सन तो पाकिस्तान को काउंटर करना ज़रा निस्बतन आसान हो सी। असले दी रेल पेल हो सी लाजमी गल है। हम वो नई बैटरीज, डिफेंस सिस्टम, हर शय इन टाइम में ज़रूरत हो सी। अमेरिका की सेल वध सी। देखो जी, सब तो पहले तो ये कि अमेरिका वादे ना 7 समंदर पार अमेरिका बैठे जिहड़ा एक्चुअल अमेरिका का ग्राउंड है बहुत दूर है भाई, उनकी पेनीट्रेशन एशिया दे विच है भाई। ये सारी जंगा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया, ये सारी जंगा का महाज है पिया। अमेरिका उत्ता बैठे, ठीक है, उन्होंने लोग सेफ हैं तो इतना सारा जंगा का माहौल बन गया सी। उत्ता क्या है, वो असला बड़ा बड़ा के सेल करें रासन, सारी दुनिया अपना पैसा अमेरिका को ले सी, अमेरिका तो असला गिन सी, ये मामला चल सन। लेकिन जेड़े वेले धमकी लाई है ना ट्रंप ने प्यूटन को, तो प्यूटन ने एक बई गाल की है। प्यूटन गाली दे विच, धमकियां दे विच ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। आदे असा अपना जिहड़ा रिएक्शन है ना खामोशी नाल करे सो। तो उन्हें अपना बयान देते हैं, उन्हें ये आखे कि अगर ये दुनिया जिहड़ी है रशिया के बगैर कायम कहना रासी, अगर असा कहना हो सूँ तो वाल दुनिया ही कहना हो सी। उन्हें गाल की थी, बड़ी गहरी गाल है। गाल क्या है, रशिया के कोल तकरीबन वॉर हैड्स, न्यूक्लियर वॉर हैड्स तकरीबन उन्होंने तादाद है भाई 6000। पाकिस्तान दे विच 100-150 सन, इवें अमेरिका, इवें इंडिया के कोल ये सैकड़ियां दे विच कि 100, 200, 150। सब तो ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हैड किंदे कोल हैं, रशिया के कोल। तो ये देखो, अगर एक न्यूक्लियर अटैक थी वेंदे, उनके कॉन्सिक्वेंसिस 50 साल तक रहने, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर अटैक है वो एक पूरे शहर को उड़ा रहे तो वाले तो दुनिया ही ख़त्म। अगर न्यूक्लियर वॉर हैड चल वैसे तो पीछे दुनिया तो बचती क्या नहीं, ठीक है। ये बड़ी डिस्कशंस थी चुके हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर थी है, न्यूक्लियर वॉर हैड दुहां पासों शुरू थी वेंदी है, असला तो लोगों ने तबाही का समान तो बना के रखा है तो पिछों वाल बचदा कश है कहीं नहीं, ठीक है जनाब। ये है सारी सिचुएशन, सारी इंटरनेशनल महाज के उत्ते अल्लाह खैर करे। मामला बड़े जड़े हैं ना गंभीर लगते पैन, तो अल्लाह ताला कोई मामला बेहतर करे, कोई सुलझाव वाले पास आवे। तो हुण जरा डिस्कस करे सो अपना सारा, लेकिन पाकिस्तान का जिहड़ा मामला चलते पे, पाकिस्तान दे विच मामला तो पता है अदालतां ने जिहड़ा रिजर्व सीटां वाला फैसला कीते ते उहदे बाद जिहड़े इमरान खान के हवाले नाल सख्तियां थींदे पैन ते बिल्कुल एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी है नून लीग दे नाल रल के ऐसा सिस्टम बनाती पई है कि PTI को बिल्कुल कंड नाल ला दित्ते हैं। तो उन्होंने जोड़े कारकुनान हान या तो उन्होंने उत्ते भी सख्तियां थींदे पैन, इन वजह तो अलीमा खान, इमरान खान की भेण मामलात दे विच एक्टिव थी गए। वो अपने देखो जी, कोई उन्होंने अलीमा खान की कोई ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो है कहना, वो सिर्फ अपने बिरा की रिहाई वास्ते कोशिश करें दी पई है। देखें जी, वड्डी भेण है, जाहिर है तकलीफ दर्द तो थींदे उन्होंने, क्योंकि इमरान खान काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं पे इमरान खान की मुलाकात नहीं थी पई अपने वर्कर्स नाल। उन्होंने मुलाकात अगर थी भी है तो अपनी, क्योंकि फैमिली मैंबर्स नाल थी है, तो फैमिली मैंबर्स नाल अलीमा खान नाल थी है, तो वो बयान आके कोट करें तो लोग आते हैं कि भाई ये कोई मारूसी सियासत वाला मामला चलता पाए, कोई ओहदा गिनन की पोजीशन है। इवें बुशरा बीबी के बयान आए हैं, लेकिन इमरान खान की हमेशा इंटेंशन रही है कि ऐसा मारूसी सियासत दे अलंबरदार कह नहीं, लेकिन इल्ज़ाम लगता पाया हुण जिमें ही इमरान खान के बेटियां की आमद के हवाले नाल खबरां सरगर्म थे तो वो सारे हल्के वल बोलन लग गए कि इमरान खान के बेटे कराने पैंदे, तो वही मारूसी सियासत वाला मसला है भैया। देखो जी, इमरान खान के उत्ते सख्तियां थींदे पैन तो बहुत ज़्यादा थींदे पैन, कोई गाल ही नहीं सुनता पिया उन्होंने, ठीक है। जेड़े उन्होंने राइट्स बनते हैं वो भी नहीं थींदे पे। एक पॉलिटिकल प्रिजनर को जेड़े राइट्स हासिल हैं इमरान खान को, वो सहूलतां कह नहीं मिलते पे, ठीक है। इन हालात दे विच अगर फैमिली कहना आसी तो वल कौन आसी। एक दौर होंदा ही मजाक उड़ाते तलाल चौधरी वगैरह सारी नून ली कि जी इन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक नौजवानों को रोड्स के उत्ते काढ़े दिते, अपने बालों को तो बरतानिया बिलाई बैठे हुण वो आंदे पैन तो इन्हों को सब तो ज़्यादा तकलीफ इन्हों को थी पई है। तो वो कोई आदे पैन असा वीज़े कहना रेसूँ, असा आवण कहना रेसूँ, कोई गिरफ्तार कर गए सूँ। देखो जी, राणा सनाउल्लाह का भी बयान आए हिसाब न डरे अंदर पैन, खलबली मची पई है। हुण आंदे पैन तो इन्हों को तकलीफ थी पई है। तुसा वो एक ऐसे मामलात किते कि जिंदे विच खुल के खेडण दे मामलात भी कह नहीं,
ठीक है, तुसा बराबरी भी नहीं रखी, एहतजाज का हक एक मतलब संग उठींदा पे ते तुसा चीको भी ना, ये तो वो मामला आदम पे एक बंदे दा तुसा बिल्कुल दीवार ना ला देते उनकी ऐसी दी तैसी फेर दी है पूरी पार्टी दी स्टैबलिशमेंट पार्टियां मीडिया, ठीक है, बाकी जितने मामलात हैं वो सारे हर शे अदालत हर शे उन्होंने खिलाफ है पे ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਲ ई टाइम भी 2 साल तो इमरान खान प्रिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ अगर 2 साल प्रिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ मुल्क के मामलात सही कह नहीं थी पे तो इल्ज़ाम होने भी वाल PTI ते लेना ये क्या है, ये ज़्यादती ही है ना, ठीक है। इसके अलावा एक भी मामला सरगर्म है वो तो नाल डिस्कस करे सुन वो पाकिस्तान के सदर के हवाले नाल एक मामला चलता पिया डिस्कस थी पई है कि आसिफ अली जरदारी का ओहदा जिहड़ा है खतरे दे विच है तो हो सकता है ये ओहदे को तब्दील किया बने। तब्दील कौन करे जी? फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर साहब हुण पाकिस्तान बनते पे ई हवाले नाल मतलब गवर्नमेंट ने 2-3 दफ़ा बयान दिते हैं, ठीक है, कि ये असां इहो जिहा कोई मामला कह नहीं, लेकिन ये मामला काफ़ी हद तक लोगों की जुबान ते है पिया। क्यों? एक ट्राइका ऐसा है पिया जिहड़े इंटरनेशनल इवें जिहड़ी सिचुएशन थी ना पिछले 2-3 महीने दे विच वो ट्राइका पाकिस्तानी सदर, पाकिस्तान वजीर आजम ते आर्मी चीफ इन्हां दा एक ट्राइका बनाया है। ये ट्राइका जिहड़ा है वो इंटरनेशनल जिहड़ा महाज है इंटरनेशनल मामलात दे विच उन्हें अमरीका इसराइल को नाराज़ किया, इसराइल को खास तौर पर मुसाद के हवाले में बड़ी एक्टिव थी है। तो ये सारी गर्दिश अफवाह सारा कुछ ये आसिफ जरदारी के इर्द गिर्द ये सारा मामला बुनीदा पे क्योंकि उनके नाल आसिफ अली जरदारी नाल जिहड़ा मुसाद का मामला जुड़ेंदे पैन वो उन टाइम का है जिहड़े यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर होंदा है 2008 टू मेरे ख्याल 2013 तक का दौर है। फिर उन टाइम भी 2-3 मामला इहो जे थे कि मुसाद इसराइल खुश कहना है क्योंकि एक दो जंगा के उन्होंने कोशिश की थी हिजबुल्ला वगैरह के अटैक हवाले नाल कि इस्लामी मुल्क जोड़े हैं ना सादा साथ देवें तो उत्थां अटैक करें, लेकिन इन्होंने कहना किया है वो एक मतलब दिल दे विच खलिश है पई तो वल हुण ई टाइम भी सैरेमोनीअल ही सही, लेकिन आसिफ अली जरदारी सदर है पिया तो ये मामला जो ईरान वाला था इन पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिते ईरान का तो ये भी इसराइल को पसंद क्या नहीं तो हुण इंटरनेशनल जी पॉलिटिक्स है वो पसंद क्या नहीं करेंदी पई कि ये ट्राइका कायम रहे। ई वास्तु ये अफवाह जन्म घिंदे पैन हैं अफवाह, लेकिन इन्होंने कम करने वास्ते एक्टिव है भाई इंटरनेशनल एस्टैबलिशमेंट इंटरनेशनल खास तौर पर जी मुसाद है इन्हें हवाले नाल खबर आते पैन कि मुसाद काफ़ी एक्टिव थी पई है तो वो ये करना चाहती है कि मामला चेंज थी वन इन्हों की जी दरियान की जी पोजिशन है वो चेंज थी वन तो नाज़रीन ये बाद सी है कि क्या सिचुएशन थी है क्या मामला ये कितना तक गिन के वेंदी है। आने वाले हफ्ते दे विच काफ़ी सारे मामला वाजे थी सन तो उन टाइम तक इंशाल्लाह तुहाडे नाल राबता थी सी। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करे सो शेयर करे सो। अस्सलाम वालेकुम।